उसके अंदर क्या चैलेंजेस आए एज अ कंपनी, आपको यह समझने की जरूरत है कि और कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि आपकी कंपनी की मैनेजमेंट बड़े से बड़े चैलेंजेस को संभाल सकती है। 2014 में क्या हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, यस और नो? वेरी गुड फॉर द कंट्री, बट कंट्री उस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं थी। बाहर से प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट बंद होगी। हमारा एश्योर की कैटेगरी एंटायरली मिलेट ग्रुप ऑफ जापान के थाईलैंड की फैक्ट्री से बन के आता था, वो आना बंद। हमारा L-arginine अमेरिका से बन के आता था, उसका इंपोर्ट बंद। हमारा डिटॉक्स फुट पैचेस चाइना से आते थे, वो बंद। कितने रॉ मटेरियल्स आने बंद हो गए क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिले हो गया। हमने 2011 से स्टार्ट किया, 2014 में हम ऊपर जा रहे हैं। जब मेक इन इंडिया हुआ, सब कुछ नीचे आना शुरू हुआ। कंपनी ने क्या किया, 2 महीने के अंदर अपना R&D सेंटर लॉन्च किया। 4 महीने के अंदर वो प्रोडक्ट्स फिर अवेलेबल थे। जस्ट अ मिनट, यू नो, थॉट प्रोसेस लोगों को ये था कि जापानीज कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है थाईलैंड में, वो प्रोडक्ट इंडिया में हम बना सकेंगे? L-arginine अमेरिका से बन के आ रहा है, वही क्वालिटी क्या हम बना सकेंगे? मैनेजमेंट इज दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने उन सबसे बेटर प्रोडक्ट लॉन्च की। दैट वाज 2014। 2016 में रात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 8 बजे आए। उन्होंने कहा 500 और 1000 के, आपको याद होगा उस टाइम पे क्या था कि लोगों को 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक से भी लाइन लगाना पड़ता था, राइट? हमारा बिजनेस उस टाइम पे एवरेज 72 करोड़ चल रहा था, गिर के आ गया 47 करोड़ पे, 50% डाउन। जब कंपनी 72 से उसको 150 करोड़ पे ले जाना चाह रही है, हमारी मैन पावर, हमारे ऑफिसेज, हमारे अवार्ड फंक्शंस, हमारी CNTs सब कुछ डबल हो चुकी हैं, क्योंकि हमें अपना टर्नओवर डबल करना है। खर्चा आपका डबल हो जाए और आपका बिजनेस 50% डाउन, कोई भी कंपनी डूब सकती थी। बट वी मैनेज्ड एवरीथिंग, और हमें 1 साल लगा फिर से 72 करोड़ पे जाने के लिए। मैं 2016 की बात कर रहा हूं। 2017 में हम नॉर्मल आए। 2018 में क्या हुआ, GST आ गया। आयुर्वेदिक कैटेगरी पे वैट था 5%, जो GST हो गया 12%। स्किन केयर, पर्सनल केयर कैटेगरीज में जहां वैट था 12%, वो हो गया 18% GST। मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई कि वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा दिया, राइट? कोई बात नहीं, वी रैन प्रमोशन, वी डिड एवरीथिंग, बिजनेस को फिर से उठाया। 2020 में कौन आ गया? कोरोना। सारी दुनिया बंद थी, किसी को नहीं पता था कि ये कब खत्म होगा, राइट? सारे होटल, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, सब फैक्ट्रीज, सब कुछ बंद। वेस्टीज की मैनेजमेंट के पास क्या ऑप्शन था कि दुनिया बंद तो हम भी बंद, राइट? बट दैट इज नॉट द मैनेजमेंट। हमने 48 आवर्स के अंदर अपने 600 एम्प्लॉइज के घर में लैपटॉप और कंप्यूटर्स भेजे, वाईफाई कनेक्शंस लगवाए, राइट? अपने DLCP, अपने ब्रांच ऑफिसेस के लोगों को कर्फ्यू, एसेंशियल सर्विसेज पासेस दिलवाए। जो हमारे CNT होते थे 48 आवर्स के बाद हमारी सब जूम मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एंड लेडीज जेंटलमैन, पूरी दुनिया बंद थी। 48 आवर्स के बाद सिर्फ एक कंपनी का बिजनेस चल रहा था, और वो है वेस्टीज। दैट इज अ कंपनी विद एन एटीट्यूड, जो वो प्रॉब्लम्स को नहीं देखती, वो सॉल्यूशन को देखती है।
एंड आपको पता है कि कोविड के टाइम के अंदर वी डिड द हाईएस्ट एवर बिजनेसेस, राइट? सबके बहुत बड़े बड़े चेक आए, गुड। अब 2021 के अंदर हमने क्या किया? हमने अपनी प्लानिंग बना ली है फॉर 2030, राइट? आपने सोचा है कि 2030 कैसा होगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबडी? आप में से हर कोई आदमी व्हाट्सएप यूज करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यू नो व्हाट इज द इंस्टाग्राम, राइट? आपके फोन ने क्या किया? आपकी टॉर्च को खत्म कर दिया, कैलकुलेटर खत्म कर दिया, अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर सब खत्म कर दिए, एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म कर दिए, पोस्टमैन खत्म कर दिए, राइट? आज के दिन पे न्यूज़पेपर्स खत्म हो रहे हैं, आप अपने गाने सुनते हो फोन पे, मूवीज देखते हो फोन पे, किसी से भी बात करनी हो करते हो इसके ऊपर। अकबर ने किसको थप्पड़ मारा? अब याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, राइट? द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आज के दिन पे आपके पास क्या स्पीड है? 5G। 2030 तक कम से कम 6G या 7G होगी, राइट? जो पॉइंट मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब 2020 में हमने अपनी 2030 की स्ट्रैटेजी बनाई, उसके अंदर हमने एक बात देखी कि वर्ल्ड और ज्यादा डिजिटल होगा। आज के दिन पे आप रील्स देखते हो, सब कुछ देखते हो, हर कोई हर जगह लोग रील्स बनाने के बड़े शौकीन हैं। अब जब वर्ल्ड इतना डिजिटल है, तो डिजिटल वर्ल्ड में हमारे लोग बिजनेस कैसे करेंगे? उनके प्रोडक्ट्स की रील्स कैसी होंगी? उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की रील्स कैसे होंगी? वो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? आपके कौन से लोगों ने आपके प्रोडक्ट का पोस्ट लाइक किया, आपकी अपॉर्चुनिटी के पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं? आपके कितने लोग हैं जो आपके हेल्थ केयर के कस्टमर्स हैं? कौन से पर्सनल केयर के कस्टमर्स हैं? किसने कंसिस्टेंसी नहीं की? किसके 2 महीने से ऑर्डर नहीं आया? एंटायर डिजिटल इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग्स हम आपको देंगे, राइट? I'll end it with this, just another 2 minutes. अब इस एंटायर फेज के अंदर जब वर्ल्ड पूरा डिजिटल होगा, डिजिटली आप अपना कैसे बिजनेस करेंगे, हमने पूरी स्ट्रैटेजी बना के आपके लिए रेडी हो गया है। आपने देखा होगा कि कंपनी के भी जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस को ग्रोथ दे रहे हैं। पर पॉइंट क्या है कि 2030 तक हम किन कैटेगरीज के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस करेंगे? एज ए मैनेजमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आटा, दाल, चावल, अगरबत्ती, नमक, मसाला, हवाई चप्पल के अंदर बिजनेस हम नहीं करेंगे। वो बिजनेस हम करने देंगे जोमैटो को, हम करने देंगे ब्लिंकिट को, हम करने देंगे अमेज़न को, रिलायंस के जियो को। हम वो बिजनेस करेंगे जो वो कभी नहीं कर सकते, राइट? हमारा बिजनेस जो है 2030 तक जिस चीजों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं 3 मेजर कैटेगरीज में रहेगा। नंबर 1 हेल्थ। नंबर 1 हेल्थ। क्यों? क्योंकि कोविड ने सिखा दिया कि इम्यूनिटी क्या है। लोगों को हेल्थी रहना और लाइफ की कीमत सिखा दी। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हेल्थ, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्थी। और हमारे प्रोडक्ट्स हाईली इफेक्टिव हैं, राइट? आपको पता है कि हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर का सेलिंग प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल, राइट? नंबर 1 इज हेल्थ। नंबर 2 वो कैटेगरी जिससे लेडीज बड़ी खुश होती हैं, ब्यूटी, स्किन केयर। व्हाई? ब्यूटी मैं सिर्फ लेडीज के लिए बात नहीं कर रहा। अगर आज के दिन पे देखो, पहले सिर्फ लेडीज ब्यूटी पार्लर होते थे, आजकल मेंस सैलून खुल चुके हैं, यूनिसेक्स सैलून्स हैं, यानी कि द एंटायर वर्ल्ड। पहले गांव के आदमी को आप पहचान सकते थे, अब आप पहचान नहीं सकते कि यह गांव का है कि शहर का है, राइट?
because whether it is dress sense, whether it is all the things what we need, so हमारी major category number 2 रहेगी beauty. Number 3 major category रहेगी agri. You know why? Last year इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 400 करोड़ का एग्री प्रोडक्ट्स बिके हैं, जिसमें से 200 करोड़ का बिजनेस सिर्फ वेस्टीज ने किया है। यानी कि दैट इज आवर डोमिनेंट कैटेगरी, जिसके अंदर 50% कंट्री का स्टेक जो है वो हमारे पास है। सो दिस इज अवर स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर। और मैं यही चाहता हूं कि ये सब स्ट्रैटेजी हमने बहुत सोच के, कम से कम हमें 1.5 साल लगा इस स्ट्रैटेजी को बनाते हुए, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने में। आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा ग्रो करेगा, बिकॉज एंटायर वेस्टीज फैमिली इज देयर विद यू।